हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन आप ब्लूमिंग क्रिस्टल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी के ऊपर नाराज़ होकर उस मेंशन से निकल गया था, लेकिन वांगजी ज़बरदस्ती विंग को अपने साथ मेंशन में वापस ले आया था। अब आगे विंग वांगजी के फेस देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वांगजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने पहले कभी भी वांगजी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा। विंग के दिमाग में वांगजी के लिए ऐसा इमेज था जो बहुत ही ज़्यादा रूड, एरोगेंट और कभी ना रोने वाला एक स्ट्रांग पर्सन। लेकिन वांगजी को ऐसे रोते देख विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था एंड वो बहुत ज़्यादा वरीड भी हो गया था। विंग तुरंत ही वांगजी के दोनों गाल को अपनी दोनों हाथों से पकड़ता है और अपनी एक फिंगर से वांगजी के आंसुओं को रब करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है? अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। क्या तुम्हें कहीं हर्ट हो रहा है? ऐसा कहते हुए वो कंसल्टली वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी विंग की आंखों में ही देख रहा था। विंग अभी भी अपनी एक फिंगर से वांगजी के चिक्स में बना हुआ उस आंसू की लाइन को साफ कर रहा था। वांगजी तुरंत ही विंग के उस हाथ को पकड़ता है और उस पर किस कर देता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली वांगजी के दिमाग में क्या चल रहा है। विंग और कुछ कहने ही वाला था कि वांगजी तुरंत ही विंग को हक कर लेता है। वो बहुत ही टाइटली विंग को हक कर लिया था। विंग वांगजी के बैक को धीरे से रब करते हुए कहता है, क्या हुआ? वांगजी धीरे से कहता है, कुछ नहीं, ऐसे ही रहो। विंग को समझ तो नहीं आता, लेकिन वो प्रोटेस्ट नहीं करता। थोड़ी देर तक ऐसे रहने के बाद विंग धीरे से वांगजी को खुद से अलग करता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ था? तुम रो क्यों रहे थे? लेकिन वांगजी विंग की बातों को इग्नोर कर देता है और विंग से थोड़ा सा दूर जाते हुए कहता है, क्या तुमने खाना खाया? एक्चुअली वांगजी इस रोने के बारे में बात नहीं करना चाहता था। वांगजी शायद खुद भी नहीं जानता था कि वो विंग के सामने इस तरह से रो पड़ेगा, इसलिए वो शायद थोड़ा सा एम्बेरस भी फील कर रहा था। विंग को अब गुस्सा आ रहा था। वांगजी कभी भी उसे कोई भी बात क्लियर नहीं करता है। हमेशा आधी अधूरी बातों में उसे रखता है। हमेशा अंधेरे में विंग को रख देता है। विंग को तो पता भी नहीं कि एक्चुअली में वांगजी के दिमाग में क्या चलता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने ही वाला था कि विंग वांगजी को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। आज वो वांगजी को नहीं छोड़ने वाला। हमेशा वांगजी विंग के साथ ऐसे बिहेव क्यों करता है? विंग अब ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, यही रुको, तुम कहीं नहीं जाने वाले। मैंने जो कहा है उसका आंसर दो। ये कहते हुए वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वो वांगजी की आंखों में देखना चाहता था, लेकिन वांगजी विंग से अपने आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहा था, जिससे विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग अपने दोनों हाथों से वांगजी की फेस को बहुत ही टाइटली पकड़ता है, जिससे कि वांगजी अपने फेस को हिला ना पाए। वांगजी भी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है। विंग की आंखों में आंसू भर चुके थे। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ इनफ, मैं ये सब और टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुम कभी भी कोई भी चीज़ मुझसे क्लियर नहीं करते। कभी तुम मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाते हो कि मुझे लगता है शायद तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। एंड कभी कभी तुम मुझे सबसे प्रोटेक्ट करते हो। तुम्हें हमेशा मुझे अपने पीछे रखते हो, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, जिससे मुझे ऐसा फील होता है कि शायद शायद तुम मेरी केयर करते हो, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मेरी हालत की वजह से शायद तुम्हें मुझ पर दया आता होगा, इसलिए तुम ये सब करते हो। और कभी कभी तुम मेरा इतना केयर करते हो, मुझे मुझे इतना पैम्पर करते हो कि मुझे लगता है तुम मुझे। ऐसा कहते हुए विंग रुक जाता है। विंग आगे की लाइन बोल नहीं सका। वो आगे ये बोलना चाहता था कि कभी कभी तुम इतना ज़्यादा मेरा केयर करते हो कि मुझे लगता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन ये विंग वांगजी के सामने नहीं बोल पाया। वांगजी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग एक गहरा सा सांस भरता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, बिलीव मी। तुम्हें पता है, जब से तुम मुझे अकेला इस मिशन में छोड़ के गए हो, तब से मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग फट जाएगा। इसीलिए प्लीज़ वांगजी, मुझे इन सारी चीज़ों से फ्री करो। मैं ये सब नहीं झेल पा रहा हूँ। वांगजी विंग की तरफ ही देख रहा था। फिर विंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब मैं क्लब में थी तब जब भी वेंचर मुझसे बात करता था, तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा दिखाते थे। मुझे समझ नहीं आता था क्यों। मुझे लगता था शायद तुम मुझसे नफरत करते हो इसीलिए। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें एंड सबको बताया कि वेंचर ने उस दिन मेरे साथ बदतमीजी की थी, तब तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। एक्चुअली क्यों? मेरी गलती क्या थी? मैं वेंचर ने मुझे वहाँ पे खींच के ले गया।
वेंचाओ ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की या फिर मैंने वेंचाओ के ऊपर अटैक किया खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या थी मेरी गलती? तुम बताओ। क्यों तुम मेरे साथ फाइट कर रहे थे? क्यों हमारे बीच इतना बड़ा आर्ग्यू हुआ? एंड आर्ग्यू के बाद तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मुझे ऐसे रोते हुए देखकर। क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा था? ऐसा कहते हुए वांग जी के फेस को अपनी तरफ टर्न करने लगा। वांग जी नीचे की तरफ देख रहा था, इसलिए विंग चाहता था वांग जी विंग की आंखों में देखे। फिर विंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था एंड मैं अभी भी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम कभी भी मुझे क्लियर नहीं करते हो। जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तुम मेरे ऊपर अपनी गुस्सा दिखा के चले जाते हो। मुझे तो समझ तक नहीं आता कि एक्चुअली में मेरी गलती कहाँ है। जब मेरी गलती होती है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है वहाँ पे तुम बेवजह मुझ पर गुस्सा दिखाते हो। पता है मुझे कितना बुरा फील होता है? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम कभी समझ ही नहीं सकते। अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता ना फिर तुम समझते। ऐसे कहते हुए वो रफली अपने आंसुओं को पोंछने लगा। विंग भी रोने लगा था। अपनी दोनों हाथों से हार्शली अपनी आंसुओं को वाइप करने के बाद वो आंगी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अभी रो क्यों रहे थे? क्या हुआ? क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं दिखाओगे? मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनकर यहाँ से निकल गया, क्या तुम मुझे फिर मारोगे? ऐसा कहते हुए वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने जब कहा था कि वांग जी विंग को मारेगा, वांग जी एकटक विंग की तरफ देखने लगा। वांग जी ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो विंग के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। हाँ, वो विंग के साथ मिसबिहेव करता है, अपनी बातों से और अपने एक्शन से विंग को हर्ट पहुंचाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वांग जी विंग पर हाथ उठाएगा। ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। फिर विंग कहता है, क्या हुआ? तुम इतना शॉक क्यों हो गए? एक बात कहो लान वांग जी, अगर तुम मुझे अपने हाथों से मारते ना तो शायद मुझे इतना पेन ना होता जितना तुम्हारी बातों से और तुम्हारे एक्शन से मुझे होता है। विंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था एंड धीरे धीरे उसकी हैरानी में गुस्से में बदलने लगा था। वो विंग की दोनों बाजुओं को पकड़ लेते हुए कहता है, शट अप, अपने मुंह को बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। ये सुनते ही विंग एक स्मिक करते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम जो करते हो मैं बस तुम्हें वो दिखा रहा हूँ कि तुम ठीक मेरे साथ क्या क्या करते हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है लान वांग जी, तुम मेरे साथ क्या क्या करते हो? तभी वांग जी चिल्लाकर विंग को शट अप कहता है और विंग भी शांत हो जाता है। वांग जी ने गुस्से में बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया था। फिर वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि सच में वांग जी भी अभी विंग पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहता। उसे भी पता है वो क्या क्या करता था और क्या क्या कर रहा है, लेकिन वांग जी भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वांग जी को नहीं पता वो क्यों कर रहा है, लेकिन वांग जी नहीं कर पा रहा है। वांग जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है खुद को। वांग जी अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने गुस्से को शांत करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब सोचना और बोलना बंद करो, खाने का टाइम हो चुका है, खाना खाने चलो। ऐसा कहते हुए वो विंग की दोनों शोल्डर को पकड़ता है और वहाँ से जाने ही वाला था कि विंग तुरंत ही वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, हमारी बात ख़त्म नहीं हुई है, तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। ये सुनने के बाद वांग जी विंग को घूरने लगता है। वांग जी बहुत ही कोल्डली विंग को घूर रहा था। वांग जी का पूरा फेस ग्लूमी हो चुका था। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। अगर विंग की जगह कोई और होता तो वांग जी को इस तरह से देखकर शायद वो डर ही जाता, लेकिन विंग की आंखों में कोई भी डर नहीं था। उसके आंखों में तो एक अलग ही जुनून था। उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए था, इसलिए वो वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग फेयरलेस आइज से वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों क्यों तुम ऐसा करते हो? जब भी वेंचा मेरे साथ बात करता है या फिर कुछ भी करता है तुम क्यों गुस्सा हो जाते हो और तुम सारी गुस्सा मुझ पर क्यों उतारते हो? और अभी अभी जब हमारी आर्ग्यू हुआ था तुम कहाँ चले गए थे और तुम इस तरह से रो क्यों रहे थे? मेरे सारे सवालों का जवाब दो लान वांग जी। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की कॉलर को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ करता है। विंग वांग जी को शेक करते हुए कहता है, लान वांग जी मेरे सवालों का जवाब दो, लेकिन वांग जी वह खामोश खड़े रहता है। विंग चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा और तुम कभी मुझे देख नहीं पाओगे। ये सुनते ही वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मैं डर गया था इसीलिए मैं रो रहा था और इसीलिए मैं तुम पर गुस्सा हो गया था। ऐसा कहते हुए वो विंग को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है, क्योंकि विंग बहुत ही टाइटली वांग जी को शेक कर रहा था। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखने लगता है और वांग जी की कॉलर में जो उसका ग्रिप था वो भी थोड़ा सा लूज हो गया था। अभी वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। वांग जी की आंखों में बहुत सारा इमोशन था और विंग की तरफ देख रहा था। विंग अपनी कांपती आवाज़ में कहता है, क्या कहा तुमने?
तभी वांग जी अपनी सॉफ्ट आई से विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं डर गया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं डर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, इसलिए मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया था, और जब जब मैंने सुना तुम इस मिशन को छोड़ के चले गए, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था विंग, बहुत ज़्यादा। ऐसा कहते हुए विंग की तरफ देखने लगा। वांग जी की आंखों में बहुत सारे इमोशन थे, जो इमोशन बहते हुए उसके चिक्स पर आ गए थे। वांग जी रोने लगा था ये सब बातें बोलने के टाइम। विंग वांग जी की तरफ बहुत ही गौर से देख रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। ये टाइम बहुत बहुत अजीब है। वो दोनों ही इस तरह से रो रहे हैं, लेकिन वो दोनों रो क्यों रहे हैं? इतना ज़्यादा इमोशन का तूफान क्यों चल रहा है उन दोनों के बीच? उन दोनों को ही नहीं पता। वे वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों तुम मुझसे डर गए थे? क्यों तुम ये सोच के डर गए थे कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा? क्या क्या तुम डर गए थे ये सोचकर कि मैं इस बेबी को तुमसे अलग कर दूँगा? तो वे वांग जी धीरे से अपने सिर को नाम में शेक करते हुए कहता है, नहीं, मैं इस बेबी के लिए सिर्फ नहीं डरा था, मैं तुम्हारे लिए डरा था। मुझे लगा था तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, ना कि ये सोचकर कि ये बेबी मुझे छोड़ के चला जाएगा। ऐसा कहते हुए वो अपनी एक हाथ को विंग की चिक्स पर रखता है और अपने फिंगर से विंग की चिक्स को धीरे से सहलाने लगता है। विंग वांग जी की आंखों में ही देख रहा था। वांग जी विंग से कहता है, चलो बहुत बात हो गई। फिर वांग जी विंग के आंसू को पोंछते हुए कहता है, खाने का टाइम हो चुका है, तुम्हें इतने देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो विंग से अपने हाथ को छुड़ाने ही वाला था कि विंग फिर से वांग जी की कॉलर को पकड़ लेता है। वांग जी को तो समझ ही नहीं आया कि अब क्या बाकी है। तो विंग कहता है, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों तुम ये सब कर रहे हो? ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो एक स्मिक करता है। वांग जी को अभी सच में हंसी आ रही थी। विंग बहुत ज़्यादा स्टबन है और वांग जी को ये बहुत अच्छे से पता चल रहा था। वांग जी हंसते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा स्टबन हो। तो ये विंग अपनी आंसू भरी आईज से वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, आंसर मी, बताओ, नहीं तो मैं फिर से तुम्हें छोड़कर। विंग अपनी बातों को कंटिन्यू कर पाता उससे पहले वांग जी कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग। ऐसा कहते हुए वो विंग की दोनों चिक्स को पकड़ता है और विंग के फोrehead पर किस कर देता है। ये सुनते ही विंग की आंखों से बहुत तेज़ी से आंसू बहने लगे थे। विंग को भी नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या सच में वो वांग जी से यही सुनना चाहता था? शायद वो वांग जी से यही सुनना चाहता था। अगर वांग जी उससे कहता कि वो उससे नफरत करता है तो शायद विंग अभी ये सब झेल नहीं पाता। विंग को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि एक सेकंड में पूरी दुनिया की खुशी उसके सामने आ चुके हैं। विंग तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी के चेस्ट पर अपने सिर को रफ करने लगता है। वांग जी भी विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और उसके हेड पर बार बार किस करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी नहीं पता क्यों मैं तुम्हें हर्ट कर देता था। मुझे भी नहीं पता, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ये समझने में कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरे दिल में दिमाग में जो इमोशन चल रहे थे वो इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता था। ऐसा कहते हुए वो विंग से बार बार सॉरी कहने लगा और विंग के हेड पर किस करने लगा। विंग भी रोने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था इन सारे दिनों में वांग जी जब विंग के साथ बुरा बिहेव किया, जब अच्छा बिहेव किया, विंग को प्रोटेक्ट किया, वो सारे सीन्स विंग की आंखों के सामने चलने लगे थे। विंग वांग जी को बहुत ही टाइटली हक कर लिया था। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को अपने से थोड़ा सा हल्का करता है और विंग के आंसू को पोंछते हुए कहता है, प्लीज़ मत रो, डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें इतना ज़्यादा रोने के लिए। विंग कहता है, तुम्हारी वजह से मैं इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से। तुम ऐसा क्यों हो? क्या इतना इजी चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? ऐसा करते हुए वो धीरे से वांग जी के चेस्ट पर हिट करता है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ। फिर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो मुझ पर, क्या तुम फिर से मुझे छोड़ के चला जाओगे? ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखने लगा। विंग वांग जी की आंखों में उसके सारे इमोशन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वांग जी की आंखों में अभी बहुत सारे इमोशन शो हो रहे थे, लेकिन विंग इतना क्लियरली नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि वांग जी की इमोशन इतना ज़्यादा दबा हुआ है कि शायद वांग जी अपनी सारे इमोशन को अभी भी शो नहीं कर पा रहा है। विंग एक स्माइल करते हुए कहता है,
अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं ज़रूर चला जाऊँगा। तभी वांग जी अपने सिर को ना में शेक करते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए वो विंग के हाथ पर धीरे धीरे किस करने लगता है। वो बटरफ्लाई किस कर रहा था विंग के हाथ पर। उसके बाद वो विंग के फेस को पकड़ता है और विंग के पूरे फेस पर छोटे छोटे किसेस करने लगता है, जिससे विंग को टिकलिश फील हो रहा था। वो स्माइल कर रहा था। विंग को अभी इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन है। वांग जी धीरे धीरे विंग के पूरे फेस पर किस करता है। उसके बाद विंग के लिप्स को पकड़ के हुए उसे टाइटली लेकिन जेंटली किस करने लगता है। विंग भी वांग जी के किस पर रिस्पॉन्स करता है। वो भी वांग जी को बहुत ही डीपली किस करने लगता है। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। वांग जी ने तो अपना लव कन्फेस विंग को कर दिया। अब वांग जी और विंग के बीच ठीक कैसा सीन आएगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।